नाज़रीन, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आए और कुछ हमारे ज़ाहिर है बड़ा ऑब्वियस सा है हमारा जो रिकॉर्ड है हमारी मैशत का, और हम बरामदात की में इजाफे की बजाय दरामदात में इजाफा होता चला जा रहा है। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि अभी मियाँ साहब से भी एक स्टोरी लेंगे कि जो आज फिर एक दफ़ा एक स्कैंडल अनअर्थ हुआ है जिसमें जो है ओवर इनवाइसिंग हो रही है, वो भी वहाँ भी हम लौटते रहते हैं। और ये जो आप ताज़ा एक्सक्लूसिव खबर है वो भी हम उनसे लेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि 60 बिलियन की एक्सपोर्ट का जो गोल है वो बड़ा अनलाइकली है और उसकी कोई ऐसी मुश्किल वजह नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हम खित्ते में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली पैदा करेंगे तो हम दुनिया में कैसे कंपेटिटिव हो सकते हैं। मैं आज ही एक बिल देख रहा था, उस बिल में 375 यूनिट इस्तेमाल हुए और उसको वो आया तकरीबन 20,000 के करीब बिल आया, और वो मैंने तकसीम किया तो पता चला कि एक यूनिट 50 रुपये से ऊपर का पड़ रहा है। तो जाहिर है जब जो बिजली बनाने वाले हैं वही कारें सरकार चलाने वाले हैं, जब उनका धंधा चल रहा है, काम बहुत अच्छा है, तो कोई ज़रूरत तो नहीं है ना मुल्क की आमदनी को बढ़ाने की, या बाकी लोग जो है वो ना ये इस तरह की राय तो है ना, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल, वेरी गुड। वो उनकी अगर आप आज से 80 या 90 से उनकी निकाल लेना मियाँ साहब, उनकी जो रिटर्न्स हैं तो उनका ग्रोथ रेट शायद 25% निकला है। कुछ का रिकॉर्ड तो मैंने एक्सेस भी किया है, 90 में कितने पैसे उन्होंने दिखाए थे ये लाहौर के टैक्स ऑफिस में, और आज माशाल्लाह कहाँ पहुँचे हैं। तो तरक्की कहीं ना कहीं तो हुई है, और बल्कि जिसे कहते हैं ना बेमुहार हुई है तरक्की। और जो हमारा हाल है हमारे सामने है। मगर मैं पहले आपकी तरफ जाता हूँ मियाँ साहब, ये ओवर इनवाइसिंग वैसे कोई हैरत की बात तो नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदा और रोने की बात होनी चाहिए, मगर अब रो के भी थक गए हैं। मगर हुआ क्या, ज़रा बताइए कितने को बिलियन का नुकसान हो रहा है इस ओवर या अंडर इनवाइसिंग से मियाँ साहब? कायद साहब, अभी हम तजारत की बात कर रहे हैं और दरामदाद और बरामदाद की बात कर रहे हैं। जो हमारी बरामदाद हैं वो तो नहीं बढ़ पा रही, दरामदाद जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो तजारत होती है वो तो सी पोर्ट से होती है, और जो बंदरगाहें हैं हमारी वो भी महफूज नहीं है। वहाँ पर भी जो है वो ओवर इनवाइसिंग भी होती है, अंडर इनवाइसिंग भी होती है और गलत इनवाइसिंग भी होती है, और वहाँ पर टैक्स भी चोरी किया जाता है, और वहाँ पर कोड जो है वो भी तब्दील किए जाते हैं। यानी एक ऐसी इश्या जिस चीज जो है वो जिसकी ज्यादा मालियत हो उसको एक कम मालियत वाले कोड पे जो है उसको देखिए, ये एक टास्क फोर्स है। टास्क फोर्स की जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क फोर्स बनाई थी कि जो बंदरगाहें हैं उनका निज़ाम चेक किया जाए। टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है। एक तो उसकी रिपोर्ट ये आई थी कि बंदरगाहों की ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है और वो कब्जा जो है वो बासर लोगों ने किया है। दूसरी उनकी रिपोर्ट ये आई है कि गुज़श्ता 5 सालों में 5,500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि जो तजारत हुई है चीन के साथ उसमें जो फ़र्क आया है, हेरा फेरी हुई है जो उसमें फिगर्स में, उसमें 5,500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और उसमें जो है वो कहा गया है कि जो ओवर इनवाइसिंग की गई, अंडर इनवाइसिंग की गई, गलत इनवाइसिंग की गई, और उसमें टैक्स जो है वो चोरी किया गया। वो इसलिए कि जितना भी हिसाब है वो इस पेन के साथ लिखा जाता है, और जो मैनुअल जो है वो होता है, और जो डिजिटल हमने वहाँ पर सिस्टम है वो भी एक लोकल सॉफ्टवेयर है, उसको जब मर्जी जो है वो चेंज कर लिया जाता है। उसमें जब मर्जी जो है वो उसकी सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच कर दी जाती है, और उसमें जो कोडिंग जो है वो उसको चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक मालियत की चीज़ जो है वो उसको कम मालियत की जाहिर करके और उसकी अंडर इनवाइसिंग की जाती है, और जो एक माल है जिसको हमने टैक्स चोरी करना है उसका जो है वो उतना टैक्स नहीं बताया जाता। तो इस तरह बंदरगाहों पे ये मामला चल रहा है। पोर्ट कासम और जो इसमें दूसरा जो उन्होंने लिखा है इसमें वो लिखा है कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासम अथॉरिटी। इसमें ये बताया गया है कि मियां साहब मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं। ये एक्सपोर्ट का मामला है, ये मैंने अभी खोला हुआ है नेट पे, मैंने अभी फिगर निकाल के बताया कि दिल्ली में जो एक यूनिट है वो 5.5 रुपये का है, पंजाब में 6 रुपये का है, उत्तर प्रदेश में 7.1 का है, 7 रुपये 1 पैसे का है, महाराष्ट्र में 6.65 है, हरियाणा में 6 रुपये है, बिहार में 6.75 है, और ये इसी तरीके से तमिलनाडु में 5.8 है, गुजरात में 6 रुपये है, और बाद स्टेटों में जो पंजाब बताया जाता है इंडिया का, उसमें अगर हम ये देखें तो वहाँ पर देखें तो ये दैट इज़ फंडामेंटल। कोई यहाँ आइंस्टाइन होना चाहिए। मतलब जब आपने यहाँ पे जो है कि अगर ये धंधा चलना है जिस तरीके से काजी साहब देखें तो यार ये कुछ चांद पे तो नहीं है ना, यहाँ से 15 मील प्रदेश में मियां साहब 15 मील दूर जाए तो वहाँ यहाँ ये रेट है में जो जितनी जो बिजली है काजी साहब जी बात करें साहब, बिल्कुल यही रेट है।
लेकिन बिजली का रेट ऐसा ही होना चाहिए। यहां पर रेट जो है वो इस वक्त, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि जो सोलर का रेट है, सोलर पावर प्लांट का, वो 51 रुपए तक जाता है। ये नेपरा की अपनी रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ इंडस्ट्री में लिखा हुआ है। और जो 47 रुपए का विंड का जाता है, ये जब बास्केट में आता है तो इसका जो टैरिफ निकलता है वो 45 रुपए 6 पैसे निकलता है काई साहब। और उसमें जब हम टैक्सेस शामिल कर लेते हैं, जब एक सार्फ का बिल आता है तो वो बिल जो है वो 60 रुपए 70 रुपए का फी यूनिट जो है वो उसको पड़ता है। उसमें जो जिसका एक सार्फ का अगर 14 यूनिट बिजली उसने यूज की हो तो उसका बिल तो 1000 रुपया भी नहीं आना चाहिए। तो काई साहब उसका बिल जो है 3000 कैसे आ जाता है? वो इस तरह इसलिए आ जाता है कि उसमें 1000 रुपए का उन्होंने फिक्स टैक्स जो है नाफिज कर दिया है, और उसके अलावा बाकी टैक्सेस जो है वो अलहदा है, वो भी नाफिज कर दिए हैं। और वो नाफिज करने से वो बिल जो है वो छलांग लगाता है और जो यूनिट है वो 60 से 70 रुपए का चला जाता है। और यही हाल जो है वो इंडस्ट्री का है। जब इंडस्ट्री को 60-70 रुपए का यूनिट मिलेगा तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैसे कम होगी? जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होती तो हमारी बरामदात कैसे बढ़ेंगी? आपका सब एक डाटा जो है वो आपके सामने रखता हूं। इस वक्त हमारा जो ज़राअत है उसमें चावल जो है उसमें हम खुद कफील हैं। हम अपने जो गंदम है वो हमें संभाली नहीं जाती, और दीगर जो शुगर है हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं। 160 रुपए की हमारे अजीम वजीर आजम देखे ना, काकड़ साहब अजीम वजीर आजम जिन्होंने हमारी तारीख का सबसे शफाफ इलेक्शन दिया था, वो माशाल्लाह जस्टिफाई करते फिरते हैं पाकिस्तान के किसानों का बुरकस निकालने के बाद, और उनका जी ये तो लेसिस फेयर है, ये तो बिल्कुल हम किसी को प्रॉफिट कमाने से नहीं रोक सकते, इसी तरह हम किसी को भूखा मरने से भी नहीं रोक सकते और उसे भूख में और मौत में धक्का देने से भी नहीं रोक सकते। दिस काइंड ऑफ आर्गूमेंट जब आपके हाईएस्ट ऑफिस में लोग दें। अब बात ये है, मैं अब आपको बताऊं, ये देखें पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, लड़ाई हो रही है, बल्कि एक अजीब दिलचस्पी खबर है, बड़ी मुझे तो मजाकिया खबर भी लगती है मगर सच है कि अमेरिका में बहुत से अंडे चोरी हो गए यहाँ पे, क्योंकि वो महंगे हो गए हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि कई लाख अंडे चोरी हो गए हैं। तो ये लोगों को चोरी पे यही मजबूर करते हैं। बिजली चोरी इसलिए नहीं होती कि बिजली चोर हैं, क्योंकि जहाँ बिजली बन रही है वहाँ चोर हैं। अगर जहां बिजली बन रही है वहां डकैती और चोरी ना हो तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी ऊपर जाएं और हमारे लोग बिजली भी चोरी ना करें। अब 4-6 रुपए की बिजली हो तो कौन चोरी करेगा? मगर चोरी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब आपने साइन करके ये 2 नंबर मुआहदे किए थे। कुछ भी नहीं हुआ, 35 प्रोग्राम किए हमने, यहां हमने डिबेट्स करके देखी। अपने गले में कर रहे हैं एलन मस्क जो है उसने एक शैडो गवर्नमेंट बना ली है सर, उसने एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वहां खड़े कर ली है। एलन मस्क मुझे लगता है कि वो सुपरसीड कर देंगे ट्रंप को, और वो जो है ट्रंप जो है वो देखता रह जाएगा और वो अमेरिका पे कब्जा कर लेंगे। वो इसलिए ट्रंप के आने से और एलन मस्क के आने से वहां पर इतनी महंगाई हो चुकी है काई साहब, नहीं बेरोजगारी बढ़ चुकी है। एलन मस्क टाइटन्स ग्रिप ऑन गवर्नमेंट स्पार्किंग कू एक्यूजेशंस। अब वहाँ उनकी रूलिंग क्लास लड़ेगी, एक दूसरे का गिरबान फाड़ेगी, एक दूसरे को नंगा करेगी। ये तभी नंगे होते हैं जब रूलिंग क्लास खुद लड़ती है, तो हमें इनकी औकात का पता चलता है कि जो झगड़े ये दीवार से पीछे तय कर लिया करते थे वो गंद अब सड़क पे पड़ रहा है। हम देख रहे हैं हर जगह भी रूलिंग क्लासेस जो है। अब मैं एक और आपको बात बताऊं मियां साहब, जो कल अभी हमने शुरू में बात की, मैं अर्ज करता हूं, मैंने शुरू में बात की कि यार देखो गार्डियन का जो वाशिंगटन में उनका जो ब्यूरो चीफ है वो कहता है यार ये एक कन्विक्ट है, एक अंदर हो जाएगा। ये जो ये ट्रंप की बात हुई, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि बाकी दुनिया के हुक्मरानों के अवानों में कुछ जराइम पेशा लोगों की कमी है, मगर बात ये है जा रहे हैं ट्रंप साहब जो हैं, लेकिन वो जितने भी उनके इकदामात हैं वो उसका रद्दअमल बहुत जो है वो तेजी से आ रहा है। चीन जो है उसने रद्दअमल दे दिया, कनाडा ने रद्दअमल दे दिया। और दूसरी तरफ अगर एलन मस्क को देखा जाए तो उन्होंने पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी उखाड़ के फेंक दी है। यूएसएड पूरे का पूरा बंद कर दिया है। यूएसएड के पाकिस्तान के अंदर बाकी पूरे दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सारे के सारे बंद हो गए। उन्होंने कहा करप्ट तरीन अदारा है। अब पता नहीं ये दोनों जो हैं वो सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। अंग्रेजी में क्या समझते हैं भाई साहब कि ये ट्रंप हैं ये वाकईतन अपना टेन्योर पूरा करेंगे? आई डोंट नो क्या होता है, हम तारीख को हम वो फाल तो निकाल नहीं सकते, मगर ये है कि आज कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज हम टीवी पे जब ये दुनिया की क्राइसिस की बात करते हैं तो मैं एक साहब को देख रहा था, मैं हक्का बक्का रह गया कि यार केड़ी दुनिया च रहंदे ने, कित्थों मतलब है कि नूर जहालत जो है आम कर रहे हैं कि जी हम बड़े चस्के ले रहे हैं आजकल, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उनकी हालत देख के वैसे देख ही नहीं जाता, इसलिए घिन आती है। मगर माफ़ कीजिएगा, बात ये है कि इट लुक्स लाइक एज इफ it's a mental asylum. This world is a mental asylum taken over by its inmates.
अब आप अगर देखें जो ये बातें कर रहे हैं, एलन मस्क जो बातें कर रहा है, वो जो बातें कर रहे हैं, अपना जो ट्रंप साहब बातें कर रहे हैं, इनको 20 लाख लोगों को घरों से निकाल दो, जो है वो स्लैब कर दो, ये इट इज़ अ मैडनेस दैट ऑल ओवर। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। मियाँ साहब आगे बढ़ते हैं, एक नया इत्तेहाद, नए इलेक्शन की बातें हो रही हैं और खातवारी लेकिन काजी साहब अभी तो वहां पर जो है वो स्टेब्लिशमेंट की बारी आनी है, मिलिट्री की बारी आनी है, वहां पर तो ब्यूरोक्रेसी को वो नौकरियों से निकालने की बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा होगा अमेरिका के, जो अमेरिका जैसा मुल्क है वहां पर ऐसा होने देंगे? वो जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एस्टेब्लिशमेंट है, साहब एक तो मैं मुशर्रफ को सॉरी ट्रंप को ऐसा करने देंगे? साहब एक तो मैं टीजर दे दूं अपने देखने वालों को। नाज़रीन, हम कल आपको एक टीजर देंगे, मियाँ साहब की ख़ुसूसी रिपोर्ट होगी हमारे पास, जिसमें हम बताएंगे कि एक टमाटर, एक भिंडी, एक सब्जी का कोई एक दाना जो है जब किसान से चल के हम तक पहुंचता है तो दरमियान में कौन कौन उस पर दिहाड़ी लगाता है। बिल्कुल ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग होगी, ये तो हम बहरहाल आपको कल दिखाएंगे। और ये वो इश्यूज़ हैं जिन पे हमें ज़्यादा उतना या उससे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए कि इसने उसको ख़त लिख दिया, उसने उसको लव लेटर लिख दिया, मतलब ये असल इश्यूज़ हैं। और मेरे ख्याल में इसी हवाले से जो हम बात कर रहे थे ना, थोड़ी सी सियासत में बात ना कर ली जाए कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कोई बहुत से गठजोड़ बन रहे हैं, बड़ा क्या हो रहा है बताइएगा सर। बड़ा इत्तेहाद जो है सामने आने जा रहा है, कल एक बड़ा शाया हुआ है। जी, क्या हुआ है हमें भी बताइएगा, मेन्यू अच्छा था उसका। तो काजी साहब कल एक शाया हुआ है असद कैसर साहब की जो है रिहाइशगाह पर, वहां पर पूरी की पूरी अपोजिशन तकरीबन जो है वो जमा थी। मौलाना फजलुर रहमान खास तौर पे वहां पर थे। ये एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की बैठक में गए और वहां पर उन्होंने दो बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस्तीफा दे दे और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इस्तीफा दे दे और ये इलेक्शन जो है वो कराए जाए। दूसरा उन्होंने बात सबसे बड़ी की वो की है पीटीआई से मुतल्लिक। उन्होंने कहा पीटीआई हमारे साथ अपने मामला दुरुस्त करे, जब पीटीआई मामला दुरुस्त करेगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल की जो बैठक थी वो मुझे तो पीडीएम जैसा इत्तेहाद फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। लेकिन कल जो बैठक उसके अंदरूनी खबर आई है उसमें भी मुझे लगता है कि वहां पर जो राय थी वो तकसीम थी, क्योंकि जो इलेक्शन है वो तो एक सूरत में हो सकता है, या हुकूमत के खिलाफ जो है अदम इत्मीनाद आ जाए, या हुकूमत जो है मुस्ताफ़ी हो जाए, या इतना दबाव बढ़ा दिया जाए कि हुकूमत जो है वो अपनी जगह पे ना रहे। लेकिन क्या ऐसा होगा मकाज़ साहब, मुझे इसलिए नहीं लगता कि जो मौलाना फजलुर रहमान है वो कह चुके हैं कि केपीके की हुकूमत भी धांधली शुदा है। क्या वो अपने मामलात ये दुरुस्त करेंगे कि अपनी हुकूमत से जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, फिर मौलाना फजलुर रहमान उस इत्तेहाद में बैठेंगे। दूसरा यह कि इत्तेहाद का जो है वो लीड कौन करेगा। क्या मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम की तरह इत्तेहाद का जो है वो सदर बनाया जाएगा? मुझे क्लोजिंग है, सवाल सिर्फ ये है कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में जो हिट कर रहा है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? किसी पार्टी के पास ये तो हमने पहले कर दिया, ये आपको बता दिया कि ये जो धंधा करते हैं, जो बिजली का धंधा करते हैं, ये काम ये क्यों यहाँ की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? यहाँ के पॉलिटिकल क्राइसिस की जो पैदावार है उस क्राइसिस को ख़त्म करके क्या वो तारीख के कूड़ेदान में रिहाइश पजीर होना पसंद करेंगे?